हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड का क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कोई समीकरण इस तरीके से होती है x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, तो इसमें आप दो चीजें देख रहे होंगे, एक x और एक y। ये दोनों क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं, चर। ठीक है, तो ये इसमें कितने, इस समीकरण में कितने चर हैं? दो, इसलिए इसको बोला जाता है दो चर वाला। ठीक है, दो चर इसमें हो गए। अगर इसी के साथ में मैं आपको एक और समीकरण दे दूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दूसरी जो इक्वेशन मैंने आपको दी है, यहाँ पर भी आपको दो चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, x और y। ठीक है, तो ये एक दोनों को मिला करके एक युग्म बोला जाता है, समीकरण युग्म। इस समीकरण युग्म में, युग्म का मतलब होता है पेयर। ठीक है, इस पेयर में आपको दिखाई दे रही हैं दो इक्वेशंस। ठीक है, इसलिए इसको युग्म बोला जाता है, समीकरण युग्म। अब इस वाली एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं युग्मों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि x और y का मान हमें फाइंड आउट करना है, इसमें क्या आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। 3.1 एक्सरसाइज देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, और अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको, ये जो स्थिति है, इसको हमें दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एक आपको बीजगणितीय रूप से, दूसरा आपको ग्राफीय रूप से। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। ठीक है, दोनों की हमने पहले क्या माननी है? वर्तमान आयु माननी है। आफ्ताब की मानी हमने x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है, तथा उसकी पुत्री की आयु की वर्तमान आयु कितनी? y वर्ष है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसने पहले बोला है, प्रश्नानुसार उसने पहली स्टेटमेंट में कहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व। अब जब पूर्व की बात हो रही है तो क्या हो रही है, उसमें क्या करना है हमें? पहले की बात हो रही है तो उसमें माइनस करना है, यानी कि x माइनस 7। तो ये जो आयु है उसकी x, ये वर्तमान में है, तो इससे 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 7 ईयर्स को। ठीक है, 7 को माइनस करके अब उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? y माइनस 7, क्योंकि उसकी भी आयु तो 7 साल पहले की बात की हुई है उसने। ठीक है, उसने पहला स्टेटमेंट में जो आया है कि 7 गुना था, तो इसका 7 गुना, डेट मीन्स यहाँ पे 7 से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट आ गया कि x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और यहां से एक इक्वेशन बन के आती है x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं, जो चर होते हैं x y, इनको एक तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस का 7, क्योंकि माइनस को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर ये प्लस का है, क्योंकि सामने वाला साइन देखते हैं, जब सामने कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। इसको इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा उधर? प्लस का। क्लियर? आगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 49 प्लस 7 इक्वल टू 42। तो ये बन जाती है हमारी पहली समीकरण। क्या बन जाती है? पहली। ठीक है, जो उसने पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोली है। अब आगे देखते हैं, सेकंड कंडीशन में उसने दे रखा है। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है? सेकंड कंडीशन में दे रखा है कि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो डेट मीन्स उसमें जो उसकी वर्तमान आयु होगी उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा आपको, यानी कि x प्लस 3, और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? y प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है।
और ये कह रहा है कि मैं आपकी उम्र का या उसकी उम्र का 3 गुना, यानी कि जो x+3 होगा वो y+3 का 3 गुना होगा। क्लियर है? आगे अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं आगे। x+3 इक्वल टू 3y प्लस 3×3=9। क्लियर है? आगे x वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करना है, पता है आपको, और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ शिफ्ट करना है। तो x - 3y इक्वल टू 9 - 3, प्लस का उधर जाके माइनस, ये प्लस का था इधर आगे माइनस। ठीक है? x - 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जो उसने बोला है बीजगणितीय रूप से रिप्रेजेंट करना है, बीजगणितीय रूप से प्रदर्शित करना है, तो आपके सामने दो इक्वेशंस आ गई, एक x - 7y इक्वल टू -42 और एक आ गई हमारे सामने x - 3y इक्वल टू 6। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कह सकते हैं ये हमने बीजगणितीय रूप से दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो हमारी दो इक्वेशन आई है, एक आई है हमारी x - 7y इक्वल टू -42 एंड सेकंड वन है x - 3y इक्वल टू 6। अब ये दोनों अगर कहें तो ये बीजगणितीय रूप से हमने दिखा दिया है, लेकिन सेकंड जो उसने बोला है ग्राफीय रूप से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों इक्वेशंस के लिए, तो इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम टेबल बनाते हैं x और y की, ठीक है, जिसमें इनकी दो वैल्यूज हम निकाल करके यहाँ पे रखेंगे, 2 या 3 वैल्यू जो भी आप चाहें। ठीक है, तो इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सॉर्ट आउट करते हैं। x - 7y इक्वल टू माइनस का 42, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7y - 42। अब यहां से इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, माना y बराबर कितना, 6। तो यहां पे एक कॉलम बना लेते हैं, y बराबर कितना माना हमने, 6 माना है, तो x की वैल्यू 7 इंटू वाई यानी कि 6 - 42। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 42 - 42 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे हो गया 0। क्लियर है? अब सेकंड कॉलम के लिए हम फिर वापस से यही करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू, इस बार मान लिया हमने क्या मानते हैं, 7। ठीक है, y इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 7 रख दिया टेबल में। तो x की वैल्यू क्या आती है देखते हैं, तो x इक्वल टू 7 इंटू 7 - 42। क्लियर है? आगे 7 इंटू 7 कितना, 49 माइनस 42। तो 42 में से 42 माइनस होते हैं तो कितना कितना मिलता है यहाँ पे, 7। क्लियर है? तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई। ठीक है, थर्ड वन 8, y की वैल्यू हमने क्या मानी, y की वैल्यू मान ली हमने क्या, 8। क्लियर? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी तब, 7 इंटू 8 माइनस का 42। 7 इंटू 8 माइनस 42 यानी कि 8 7 56 माइनस 42। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 56 में से 42 को, तो क्या बचता है आपका 14। क्या बचता है 14। तो यहाँ पे y x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 14। ठीक है, तो ये टेबल हमने x और y के यानी कि 3 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए, 0 6 7 7 और 14 और 8। ठीक है, आगे इसी तरह इसकी टेबल हम दूसरी वाली इक्वेशन के लिए ये टेबल फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी हमें वही करना है, सिर्फ x और y के मान फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये x और ये y। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। आगे देखते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास x - 3y इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6 प्लस 3y। क्लियर है? यहां पे 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x और y की। तो y इक्वल टू माना 2, y इक्वल टू 2, देन यहां पे इक्वेशन में रखेंगे तो x इक्वल टू माना ये y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2, 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 2।
तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने y की वैल्यू क्या मानी है 2 मानी है, तो x की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू 2, अब y की वैल्यू मान लीजिए 3, क्या 3, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 ये वाला, एंड y की वैल्यू क्या मानी हमने 3 मानी, तो ये भी 3 हो गई, ठीक है। 6 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 है 9, 6 और 9 कितना हो गया 15, क्लियर है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 15, तो y की वैल्यू कितनी मानी हमने 3, तो इसमें 3 और x की वैल्यू कितनी आई 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। अब थर्ड देखते हैं, y इक्वल टू क्या माना हमने, मान लीजिए 4, क्या 4, तो यहां पे 4 रख दिया हमने। 4 रखने के बाद अब इसको इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 6 प्लस 3 इंटू 4, 6 प्लस 4 थीटा 12, इट गिव्स 18, देन x की वैल्यू हमारे पास क्या है 18, तो यहाँ पे 4, y की वैल्यू जब हमारी 4 थी तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 18। अब हमारे पास सामने इस इक्वेशन के लिए भी 3 वैल्यू है और इस इक्वेशन के लिए भी x y की 3 वैल्यू है। इनसे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसको चलो आगे देखते हैं, बनाते। तो अब हमारे पास जो है एक्स वाई की जो वैल्यू आई है, यहाँ पे हम ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं और सबसे पहले जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि पहले एक्स और वाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले एक्स का वेरिएबल और फिर वाई का। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट जो है हमारे पास 0 और 6, तो 0 और 6, तो एक्स एक्सिस पे कितना 0, तो 0 यहाँ पे होगा, ये ओरिजिन है जहां पे दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक है। और y पे कितना 6, तो इसके बिल्कुल जस्ट सामने y पर 6, तो हमें एक पॉइंट मिल गया ये 0 एंड 6, क्लियर है। इसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो है 7 7, तो यानी कि एक्स एक्स पर भी 7 और y पर भी कितना 7, तो 7 यहां पर है, इनके दोनों के सामने यहां पर अप्रोक्स यहां पर, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारे पास जो 7 7 हमारा वहां पे आया, ठीक है। थर्ड वन है 14 और 8, 14 एक्स एक्सिस पर 14 एंड 8 वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो 14 और 8 इन दोनों के सामने, क्लियर है। ये कितना 14 एंड 8, क्लियर है। आगे अब इनसे क्या करेंगे, इन दोनों तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन इस तरीके से आगे पीछे भी हमारी जा सकती है। ये माइनस वाला क्वाड्रेंट आ गया, अगर y की वैल्यू बाई चांस माइनस में होती तो माइनस में पीछे की तरफ इसको ड्रॉ करते, ठीक है। अब इसी ग्राफ पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे x की 12 और y का कितना है 2, तो x 12 और y 2 इसके सामने, तो ये दूसरी वाली लाइन आएगी जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन थी उसके लिए 12 और 2, 12 और 2, क्लियर है। सेकंड वन है 15 एंड 3, 15 यहां पर एंड 3 इन दोनों के बीच में, 2 एंड 4 के बीच में, बिल्कुल मिड पॉइंट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहां पर, ठीक है। तो सेकंड हो गया 15 और 3 के लिए, एंड थर्ड वन 18 एंड 4, 18 यहां पर है और 4 इसके जस्ट बिल्कुल सामने, ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहां पर, ठीक है। तो इन तीनों से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स मिले हैं, तीसरा जो पॉइंट था हमारे पास 18 एंड 4 का, ठीक है, 18 4 का, तो ये दोनों लाइन जो है हमारी दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है और ये हो गया हमारा ग्राफ है निरूपण, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, ग्राफीय रूप, ठीक है। आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशंस कर सकते हैं, इक्वेशन आपको दी हुई होंगी या आपको बनाने के लिए बोला जाएगा और फिर आप उनकी एक्स और वाई की वैल्यू अपनी तरफ से रख करके वहां से आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे और जहां पर भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो दोनों के लिए क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, हल हो जाता है, क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी और आफ्टर उसी प्रकार की उसने 1 बल्ला और 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी, ठीक है। तो अब देखते हैं, माना
बल्ले की कीमत। तो एक बल्ले की कीमत क्या मानते हैं, x रुपए है। कितना है, x रुपए है। तथा एक गेंद, दोनों में हमने एक यूनिट की जो है हमने क्या मान ली, कॉस्ट मान ली है, कीमत मान ली है y रुपए है। क्लियर है। आफ्टर दैट पहली कंडीशन में उसने बोला है प्रश्नानुसार, पहले में बोला है उसने कि 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे, दैट मीन्स 3 बल्ले, तो कुल बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स। इसको मैं आपको एक तरीके से और बताता हूं। 3 यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं, एक बल्ला अगर हमारा x रुपए में है, ठीक है, तो 3 बल्ले जो होंगे हमारे वो कितने में होंगे, 3 इंटू एक्स में होंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3x। ठीक है, तो इस वजह से हमने लिखा है इसको 3 इंटू एक्स, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं 3x। क्लियर है। इसी प्रकार से हम जो है गेंदों की कीमत लिखते हैं और दोनों को मिला करके, गेंद कितनी खरीदी उसने 6 और एक गेंद की कीमत कितनी है, y रुपए। ठीक है, तो 6 गेंद की कीमत जो हो जाएगी आपकी 6y हो जाएगी, और दोनों में अपने कितने जो खर्च किए पैसे, कितने खर्च किए, 3900, यानी कि 3900 रुपए। क्लियर है। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई है डायरेक्टली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उसने जो दे रखा है, सेकंड कंडीशन में दे रखा है उसने एक बल्ला और 3 गेंदे, दैट मीन्स जो बल्ला है वो सिर्फ एक है, यानी कि अब यहां पर 1x होगा, और मल्टीपल में हम आपको पता है 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो 1 यानी कि x प्लस, और बल्ले गेंद कितनी है 3, तो 3y। क्लियर है। तो इनमें टोटल में जो कॉस्ट हुई है हमारी कितना है, 1300, यानी कि 1300 रुपए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपके सामने दोनों इक्वेशंस मैंने लिख दिए यहाँ पे। ये हो गया हमारा क्या, बीज गणितीय निरूपण, बीज गणितीय निरूपण या रूप। ठीक है, दूसरा इसने जो बोला है ज्यामितीय, तो ज्यामितीय रूप से जो आपने अभी किया था, ठीक है, वो जो हमने ग्राफे विधि से किया है, उसी विधि से आपको ये वाला ग्राफ इसके लिए भी, इन दोनों इक्वेशंस के लिए भी ड्रॉ करना है। क्लियर है। चलिए, तो यहां पे इसके बाद आपको करके देखना है, और नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 2 किलो सेब और अंगूर, 1 किलो अंगूर, ठीक है, इनका मूल्य जो है हमारा टोटल 160 रुपए है, और 1 महीने बाद देखा गया कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की जो कुल कीमत है वो 300 रुपीज, यानी कि 300 रुपए। तो इसको आगे करते हैं। ठीक है, माना 1 केजी 1 किलो सेब का मूल्य, ठीक है, x रुपए है, x रुपए, ठीक है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, किसका, अंगूर का, ठीक है, का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली क्वेश्चन को अकॉर्डिंग बोला है उसने 2 किलो सेब, तो 1 किलो सेब की अगर कीमत x रुपए है, तो 2 किलो की कितनी हो जाएगी, 2x। कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी है, y, और उसने वहां पे भी क्या बोला है, 1 किलो ही बोला है, तो प्लस y इक्वल टू कितना, टोटल 160। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये इक्वेशन आ गई है डायरेक्ट तरीके से कि 2x प्लस y बराबर कितना है, 160, और यहां से दोनों वैल्यू हमने रिप्रेजेंट किए हैं इसमें। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गई। सेकंड के लिए बढ़ते हैं। सेकंड में उसने बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है उसने क्या, कि 4 केजी जो 4 किलो सेब है और 2 किलो अंगूर है, उनकी कीमत टोटल जो है 300, यानी कि 300 रुपए। ठीक है, तो 1 केजी की कितनी है, x रुपए, तो 4 केजी की कितनी हो जाएगी, 4x। क्लियर है। एंड अंगूर 2 केजी है, तो यानी कि 2y, और इन दोनों का टोटल जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 300। कितना, 300।
तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे दोनों इक्वेशन इसके लिए आ गए। ठीक है, तो यहां पर ये हमने क्या बीजगणितीय रूप से हमने इसको दिखा दिया है। ठीक है, और सेकंड में जो बोला है इसमें, ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। और सेकंड जो आपको ग्राफीय रूप से रिप्रेजेंट करना है, आप करके देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू रख करके उसको सॉल्व करना और ग्राफीय रूप को रिप्रेजेंट करना। तो ये थे हमारी आज की एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक को लेकर।